पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे ग्लोबल के अंदर ट्रेडिंग तेजी जोरों शोरों से बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि ट्रेडिंग अभी वर्ल्ड के अंदर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जन ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत नए मेंबर्स आ रहे हैं। वैसे ओल्ड अकाउंट है लोगों के, बट अभी लोगों को मालूम पड़ गया है ट्रेडिंग से घर पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अभी पहले हम जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। ट्रेडिंग की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम थोड़ा नॉलेज लेंगे। व्हेन वॉज स्टॉक मार्केट स्टार्ट? स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब हुई थी? किसी को मालूम है? ओके, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो स्टॉक मार्केट क्यों चालू हुआ, उसका पहला रीजन, उसका रीजन क्या था, और स्टॉक मार्केट किसने चालू किया, स्टॉक मार्केट किसने चालू किया, उसका रीजन क्या था। तो 1602 के अंदर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 के अंदर जो डच इंडिया ईस्ट कंपनी, जिसको अभी 421, 421 साल हो गए, मतलब सोच सकते हो 421 साल हो गए ट्रेडिंग को शुरुआत हो गए, तो भी आज लोगों के बहुत सारे कम अकाउंट है, बहुत कम लोग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ही कम जन। जो डच इंडिया इस कंपनी उस टाइम हर एक कंट्री के अंदर शिप टोटल गुड ट्रांसपोर्ट करती थी, मतलब अपनी जो शिप्स है हर एक कंपनी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती थी वस्तुएं। मीन्स एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे सामान ट्रांसपोर्ट करती थी, जैसे कि गोल्ड, स्पाइसेस, क्लोथ्स, यूटिलिटीज, सर्विसेज, और कई प्रकार के वस्तुएं। बहुत सारे एग्जांपल जैसे दे दिए मैंने अभी, गोल्ड ट्रांसपोर्ट, मतलब अलग अलग हर एक कंट्री के अंदर वो अपने सामान ट्रांसपोर्ट करते थे। और जो डच इंडिया कंपनी, उसे अपना बिजनेस ग्रो करना था। उस टाइम वैसे भी वो कंपनी बहुत फेमस थी, क्योंकि वो एक ही कंपनी थी हर एक कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट करती थी, और उस टाइम उसे अपना जो बिजनेस था उस टाइम अपना ग्रो करना था उसको। तो उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड के अंदर जो रिच पर्सन है, जो अमीर लोग हैं, वो लोग से उनके साथ डील किया जाए कि आप हमें पैसा दो, हम आपको हमारे जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ शेयर्स देंगे। मतलब वो लोग ने सोचा कि उनकी जो कंपनी है वो लोग को अपने के लिए, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत सारी पैसे की जरूरत है, और एक कंट्री के अंदर उनको ओपन करना था अपना बिजनेस आउटलेट, अलग अलग कंट्री के अंदर ओपन करना था ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए और बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि जो रिच पर्सन है वो लोग से पैसा लेके अपना बिजनेस और ग्रो करे, बट उनके साथ डील किया जाए कि आप हमें पैसा दो, हम अपने जो प्रॉफिट में से जितना भी कुछ शेयर्स निकलेगा उसमें से हम कुछ देंगे। तो उन्होंने रिच पर्सन से तो उन्होंने रिच पर्सन से पैसे लिए, अपना बिजनेस ग्रो किया, उसमें से जो कुछ भी प्रॉफिट निकला उसमें से कुछ शेयर्स दिए। जो रिच पर्सन है वो लोग से पैसे लिए, अपना बिजनेस ग्रो किया, हर एक कंट्री के अंदर अपने जो शेयर्स है, मतलब अपने जो सॉरी अपने जो शिप्स है और कंट्री के अंदर भेजे, और जो कुछ भी प्रॉफिट आया उसमें से कुछ शेयर्स रिच पर्सन को दिए। और लोगों ने और ऐसा बहुत साल चलता रहा, और लोगों ने देखा कि जिन्होंने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था उनमें से मुनाफा हो रहा है और उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। लोगों ने पैसा लगाना चालू किया, और इसी वजह से जाने अनजाने में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टॉक मार्केट का जन्म दे दिया। मतलब उस टाइम बॉर्न हो गया 1602 के अंदर। आप सोच सकते हैं 1602 के अंदर इससे शिप ट्रांसपोर्ट करते करते रिच लोगों से पैसे लेके अपना जो प्रॉफिट और मुनाफा बढ़ा के, तो रिच पर्सन और डच इंडिया कंपनी ये दोनों का मिला के उस टाइम 1602 के अंदर शेयर मार्केट का निर्माण चालू हो गया था। मतलब उस टाइम जन्म हो गया था 1602 के अंदर। ओके, और एक कहा हुआ था, ये सब एम्स्टरडेम में हो रहा था। एम्स्टरडेम जो कंपनी है, एम्स्टरडेम उस टाइम की फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बनी थी, जिसका नाम है एम्स्टरडेम, जिसका भी नाम चेंज हो गया। एम्स्टरडेम दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज बनी, जिसे हम जिसे हम बोलते हैं एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज। जैसे मैंने बताया कि दुनिया में पहले स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैसे शुरू हुआ, एंड स्टॉक मार्केट कैसे शुरू हुआ। तो ये थी स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री। आई होप सबको समझ आ गई होगी। सबको हिस्ट्री समझ आ गई क्या? किसी को कुछ डाउट है? जो जो न्यू मेंबर्स आज ज्वाइन हुए मीटिंग के अंदर, अगर किसी को भी डाउट होगा तो अपना माइक खोल सकते हैं, नहीं तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो क्या मीटिंग कंटिन्यू करें? यस सर। ओके, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। जैसे आपने अभी हिस्ट्री जान ली, क्या हुआ सर? शेयर मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, पहला इंडियन स्टॉक मार्केट, सेकेंड जो है फॉरेक्स शेयर मार्केट, और जो थर्ड है वो है क्रिप्टो शेयर मार्केट। जैसे आप सभी को मालूम रहेगा
तीन प्रकार के शेयर मार्केट रहते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। तो अभी हम बात करेंगे इंडियन शेयर मार्केट। जो इंडियन शेयर मार्केट है उसका जो टाइम है 9:15 सुबह ओपन होता है और दोपहर को 3:30 को बंद होता है। मतलब उसका जो ओपनिंग टाइमिंग है 9:15 को ओपन होता है, 3:30 को बंद होता है। बट उसके अंदर भी कुछ उनके नियम है। सैटरडे संडे गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है, इसलिए वो मार्केट बंद रहता है सैटरडे संडे को। इसके अंदर भी प्रकार है, जैसे कि इंट्राडे एंड होल्डिंग ट्रेडिंग। तो इंट्राडे का मतलब क्या है? इंट्राडे का मतलब है जो आज लिया और आज आपने सेल कर दिया। आज तो आपने कौन सा शेयर्स लिया, आज आपने बाय किया, सेल लिया कौन सा भी, तो आप उसे बाद में कभी भी बेच सकते हो। तो इधर आपको सबको समझ आ गया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया जो इंडियन शेयर मार्केट है उसका इंट्राडे का मतलब क्या, होल्डिंग का हाँ, अभी तो जानेंगे होल्डिंग का मतलब। होल्डिंग का मीनिंग है जो आपने आज लिया और बहुत दिन के बाद, मतलब परसों के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, उसके बाद कभी भी सेल किया, उसे हम होल्डिंग ट्रेडिंग कहते हैं। उसे हम लोग होल्ड करके रखते हैं और बाद में जो फ्यूचर के अंदर या कुछ महीने के बाद में जो अच्छा खासा प्रॉफिट निकलता है उसे हम कहते हैं होल्डिंग। तो अगर आपको शेयर मार्केट करना है उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट लगेगा फर्स्ट, जिसे हम डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अभी चलते हैं फॉरेक्स मार्केट की ओर। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, जो फॉरेक्स मार्केट है ये 24 आवर्स ओपन रहता है, सैटरडे संडे क्लोज रहता है और ऑल करेंसी के अंदर ट्रेड होता है। मतलब जो फॉरेक्स मार्केट है वो 24 आवर्स लगातार ओपन रहता है, उसका कुछ क्लोजिंग टाइम नहीं है। बट उसके अंदर भी हॉलीडे रहते हैं, जैसे ऑल गवर्नमेंट ऑल कंट्री के अंदर सैटरडे संडे को वो भी मार्केट क्लोज रहता है। बट 24 आवर्स आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो दिन के अंदर, मंडे से लेके फ्राइडे तक। उसके अंदर सारे के सारे करेंसी के अंदर ट्रेड होता है, जैसे कि आईएनआर हो गया, जापान का करेंसी हो गया, यूरोस करेंसी हो गया, यूएसडीटी करेंसी हो गया और एक्सेट्रा बहुत सारे करेंसी जिसे आप लोगों को मालूम है। बहुत सारे प्रकार के रहते हैं, जैसे अभी अब मैंने आपको बताया इंट्राडे ट्रेडिंग एंड होल्डिंग ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको ये दो ट्रेडिंग बताया, इंट्राडे एंड होल्डिंग, तो ये दोनों का मतलब सेम है, जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया इंडियन शेयर मार्केट में अंदर। तो अभी हम जानेंगे थर्ड ट्रेडिंग के अंदर, जिसका नाम है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग में से बहुत लोगों को मालूम रहेगा, बट कैसे उसके अंदर ट्रेड करने का है वो मालूम रहेगा, तो मैं उसका थोड़ा सा डिटेल दे दूं फर्स्ट। क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो 24 आवर्स ओपन रहता है और उसके अंदर नो हॉलीडे। 24 आवर्स ओपन रहता है, 365 फुल ईयर ओपन रहता है, उसके अंदर नो हॉलीडे रहता है। मतलब आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, कभी भी दोपहर होने दो, शाम होने दो, सैटरडे होने दो, संडे होने दो, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। उसके अंदर भी वैसे ऑप्शन रहते हैं इंट्राडे और होल्डिंग ट्रेडिंग के बारे में। जैसे जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, जैसे जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो है आज लिया आज सेल कर दिया, और जो होल्डिंग ट्रेडिंग है उसको आप कभी भी सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन, जो 2009 के अंदर लिया होता, तो आप अभी सेल करते बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता। मतलब आप सोच सकते हैं ना, होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्रिप्टो के अंदर। इसके लिए आपको लगता है ओपन एक्सचेंज अकाउंट, जिसे लगता है इंडियन शेयर मार्केट के लिए डीमेट अकाउंट लगता है, और फॉरेक्स शेयर मार्केट के लिए मेटाफोर और मेटाफाई लगता है। और मेटाफोर और मेटाफाई ये दो ऐप है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, और जो क्रिप्टो के लिए उसके उसके लिए एक्सचेंज अकाउंट लगता है। तो हम लोग ने अभी देख लिया 3 टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट रहते हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल 5 प्रकार के रहते हैं मार्केट। इक्विटी मार्केट रहता है, डेरिवेटिव्स मार्केट रहता है, डेबिट मार्केट रहता है, कम्युनिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। जिससे 5 टाइप्स का मार्केट रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बारे में हम पूरी की पूरी डिटेल आगे जानेंगे। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या फर्क है, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या डिफरेंस है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ट्रेडिंग के इसके अंदर, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसे हम इंट्राडे ट्रेड कहते हैं, और जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसे हम डिलीवरी ट्रेड कहते हैं। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस है, मैंने आपको बताया उसके अंदर रिस्क ज्यादा रहता है, बट आपको उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसके लिए वेटिंग करना पड़ता है, उसका टाइमिंग भी कम रहता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क भी रहता है। उसके लिए बहुत इंडिकेटर, मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है, उसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। तो पहले हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जान लिया, उसके लिए आपको 1 मिनट, 1 आवर्स, 1 डे आपको वेटिंग करना पड़ता है। और जो फंडामेंटल एनालिसिस है जिसे हम डिलीवरी कहते हैं, डिलीवरी एनालिसिस कहते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जो आपने आज कौन सा भी शेयर लिया, उसे कभी बाद में जाके सेल किया, 2, 3, 4, 5 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 5 साल के बाद, तो उसे कभी भी सेल किया, तो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकलता है। उसके अंदर आपको रिस्क भी कम रहता है, ज्यादा कुछ ज्यादा रिस्क नहीं रहता, बट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकल जाता है, जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। इसका दूसरा वर्ड है डिलीवरी ट्रेडिंग। तो ये जो